अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अंसर खान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान का अब नया कप्तान कौन होगा बाबर आजम के बाद, क्योंकि पीसीबी ने फैसला कर लिया है कि टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र डाली जाए। कहां पर पाकिस्तान की टीम कमज़ोर है और कहां से बेहतर किया जा सकता है, और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र डाली जाएगी। और उसके बाद बड़े बड़े फैसले आपको नज़र आएंगे। जो खबर सामने निकल के आ रही है, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, वो ये है कि बाबर आजम से कप्तानी ले ली जाएगी। दो फॉर्मेट से एक फॉर्मेट में बाबर आजम को कप्तानी दी जाएगी। इसके ऊपर बात करेंगे। अगर बाबर आजम से आपने दो फॉर्मेट में कप्तानी लेनी है तो वो दो फॉर्मेट आप इस वजह से लोगे कि बाबर आजम अच्छे कप्तान नहीं है, इस वजह से आप उससे कप्तानी लोगे। अगर आपने दो फॉर्मेट में कप्तानी उससे लेनी है तो तीसरे फॉर्मेट से क्यों नहीं ले रहे उससे, अगर आप उसको अच्छा कप्तान नहीं मानते हो। तो इसके ऊपर बात करेंगे आज की वीडियो में। दूसरे नंबर पर बात करेंगे कि बाबर आजम एक अच्छे प्लेयर तो है, एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे बैट्समैन है, पर एक अच्छे कप्तान नहीं है। उसको समझाया क्यों नहीं जा रहा? जस्ट बचपन से वो क्रिकेटर्स तो नहीं थे, उसको समझाया गया है, उसने क्रिकेट सीखी है और उसके बाद जाके आज वो दुनिया के अगर नंबर 1 बैट्समैन है तो किसी से सीखा है ना, सीखने के बाद वो नंबर 1 बैट्समैन बने हैं। तो क्या उसको सिखाया नहीं जा सकता? क्या उसको सिखा के बेस्ट कप्तान नहीं बनाया जा सकता? कि उसका हल यही है कि उसको कप्तानी से हटा दिया जाए? अगर इसका यही हल है कि जिसको जो नहीं आता उसको हटा दिया जाए वहां से सिखाने के बगैर, तो फिर जो क्रिकेटर्स आ रहे हैं, यंगस्टर जो उभर के सामने आ रहे हैं, तो ये तो माँ के पेट से तो कोई नहीं सीख के आया है, इनको सिखाया गया है ना। तो बाबर आजम को क्यों नहीं सिखाया जा रहा? बाबर आजम जो कप्तानी में मिस्टेक कर रहे हैं, हमें भी पता है बाबर आजम की कप्तानी उस अच्छे तरीके से नहीं कर रहे जिस तरह से बाकी टीमों की कप्तान हमने देखे, या पाकिस्तान के जो कप्तान गुजर चुके हैं उन्होंने जिस तरह से कप्तानी की है उस तरह से बाबर आजम कप्तानी नहीं करते। लेकिन समझाया तो जा सकता है। इसके ऊपर भी बात करेंगे आज की वीडियो में। इस नंबर पर बात करेंगे कि इमरान खान क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बन गए। वज़ीर आज़म भी अब नहीं रहे, लेकिन अब भी इमरान खान पेंशन ले रहे हैं पीसीबी से। कितना पेंशन ले रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बात का आगाज करते हैं कि बाबर आजम के ऊपर इतना प्रेशर क्यों डाला जा रहा है। बाबर आजम इतने बुरे का प्लेयर तो नहीं है, इतने बुरे बैट्समैन तो नहीं है, क्योंकि वो दुनिया के इस वक्त नंबर 1 बैट्समैन है। ओडीआई में 1 साल तक T20 में नंबर 1 बैट्समैन रहे और अब ओडीआई में नंबर 1 बैट्समैन है। और वो दिन दूर नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट में भी बाबर आजम नंबर 1 होगी। तो वो आपको जल्द नजर आ जाएगा कि बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट में भी नंबर 1 पे रहेंगे। आखिरकार उसके ऊपर इतना दबाव क्यों डाला जा रहा है? क्यों उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है? एक अरसे से डाला जा रहा है बाबर आजम के ऊपर प्रेशर, क्योंकि बाबर आजम ने अपने जिस स्टेज के ऊपर है बाबर आजम इस वक्त, इस स्टेज के ऊपर किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जिस तरह से परफॉर्मेंस बाबर आजम ने दी है, जिस तरह से रिकॉर्ड बाबर आजम ने अपने नाम किए, किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने ये रिकॉर्ड अपने नाम नहीं किए, किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो अब इनमें हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी हैं, इनमें न्यूज़ चैनल्स भी है, इनमें 2% के जर्नलिस्ट भी है, स्पोर्ट जर्नलिस्ट जो है। तो ये सब मुलव्वस है इसके अंदर, जो बाबर आजम की कप्तानी के पीछे पड़े हुए कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाए, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं खुद बाबर आजम की कप्तानी को पसंद नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से जो बाबर आजम के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है इसके खिलाफ हूं मैं। कि जब तक बाबर आजम कराची किंग्स के कप्तान थे तो तब तक तो कोई प्रेशर नहीं था बाबर आजम के ऊपर, तब तक तो बाबर आजम के पीछे कोई बात नहीं कर सकता था। जब पाकिस्तान के कप्तान थे तो कराची किंग्स के कप्तान उस टाइम नहीं थे, तो ये कहा जा रहा था कि कराची किंग्स का कप्तान बनाया जाए बाबर आजम को। कराची किंग्स की कप्तानी की बाबर आजम ने, उस टाइम भी तो बाबर आजम कप्तानी अच्छी नहीं कर रहे थे, लेकिन उस टाइम आवाज़ क्यों नहीं उठ रही थी बाबर आजम के पीछे? तब वो कराची किंग्स से खेल रहे थे। और अब बाबर आजम जब कराची किंग्स बाबर आजम ने छोड़ दिए
तो उस दिन के बाद इतना प्रेशर डाला जा रहा है बाबर आजम के ऊपर, बाबर आजम कि जितना प्रेशर डाला जा रहा है और उस प्रेशर के बावजूद बाबर आजम परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है बाबर आजम के लिए। इससे बहादुरी का और क्या आपने देखना है कि बहादुर प्लेयर कैसे होते, यही होते बहादुर प्लेयर, प्रेशर में आके परफॉर्मेंस देते हैं। बाकी जो आजकल जो स्पोर्ट जर्नलिस्ट है, जिस तरह के वो सवाल करते हैं, उनसे खुद कहो ना, आपने कभी क्रिकेट खेली है या बस एवी आप मुंह उठा के आ गए और जर्नलिस्ट का माइक उठा के जर्नलिस्ट बन गए हो। तो बाबर आजम के ऊपर बहुत प्रेशर डाला जा रहा है। और जिस तरह से मैंने कराची किंग्स की बात की तो आप समझ गए होंगे कि कौन से जर्नलिस्ट हैं और कौन सी न्यूज़ चैनल है जो बाबर आजम के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाए। और अब पीसीबी ने भी ये फैसला किया है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाए, क्योंकि पीसीबी ने अब टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर नज़रें डाल दी गई है कि टीम कहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। तो उसकी सबसे जो बड़ी डिसीजन लेने जा रही पीसीबी वो ये है कि बाबर आजम से 2 फॉर्मेट में कप्तानी ली जा रही है, एक फॉर्मेट में बाबर आजम कप्तान रहेंगे। तो अब ये पीसीबी अगर डिसीजन लेने जा रही है, अच्छे डिसीजन है, बाबर आजम कप्तानी अच्छी नहीं कर रहे, लेकिन समझा सकते थे बाबर आजम को। अगर वो भी आपने नहीं अपनाना है, इस रास्ते को भी नहीं आपने अपनाना है, आपने इस रास्ते को अपनाना है कि हम नया कप्तान लेकर आते हैं, तो वो अपना हम वेलकम करते हैं कि चलो वो नया रास्ता लेकर आए, लेकिन उसको भी फिर बाबर आजम को 3 फॉर्मेट से हटा दिया जाए। ये ना हो कि बाबर आजम को फिर एक फॉर्मेट में आप रख रहे हो बाबर आजम को। क्यों? जब बाबर आजम इतने बुरे कप्तान है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो एक फॉर्मेट में क्यों कप्तान रख रहे हो बाबर आजम को? फिर उसको आज़ादी से खेलने दो, फिर उसको एक फॉर्मेट की कप्तानी क्यों दे रहे हो? तो ये एक बहुत गलत डिसीजन लेने जा रहा है पीसीबी कि बाबर आजम को एक फॉर्मेट की कप्तानी दी जा रही है और बाकी 2 फॉर्मेट की कप्तानी ले ली जाएगी बाबर आजम से। अब बाकी 2 फॉर्मेट की कप्तानी अगर बाबर आजम से लेते हैं तो नए कप्तान वो कौन होंगे? अब जो खबर सामने निकल के जो जराए बता रहे वो ये है कि बाबर आजम को ओडीआई का कप्तान रखा जाएगा। अब अगर बाबर आजम को ओडीआई का कप्तान रखते हैं ये, तो 2023 का वर्ल्ड कप तो आपके सामने है। टेस्ट क्रिकेट से आपने बाबर आजम को हटा दिया, T20 से आपने हटा दिया, ओडीआई का आपने कप्तान बरकरार रखे बाबर आजम को, तो फिर बाकी 2 फॉर्मेट से क्यों हटाया गया? क्योंकि टेस्ट मैचेस आपने अभी 6 महीने तक कोई आपका टेस्ट मैच नहीं है और T20 वर्ल्ड कप कोई आपका T20 वर्ल्ड कप भी करीब नहीं है, तो उनको तो आपको एंजॉय करने देते बाबर आजम को, वहां सिखाते आप बाबर आजम को। अब T20 वर्ल्ड कप है आपके सामने, वहां पर ओडीआई में आप बाबर आजम को, ओडीआई का वर्ल्ड कप है, वहां पर आप बाबर आजम को जो है ना ओडीआई का कप्तान रख रहे हो, तो फिर 2023 में बाबर आजम ही 2023 के वर्ल्ड कप में बाबर आजम ही कप्तानी करेंगे। तो फिर जो बाकी 2 फॉर्मेट से हटाने का आप प्लान बनाया हुआ है आपने, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर आपने 2023 के वर्ल्ड कप में आप कह रहे हो कि बाबर आजम इतने अच्छे कप्तान नहीं है, तो 2023 के वर्ल्ड कप सामने करीब है, फिर तो बनाओ ओडीआई में किसी और को कप्तान, बाबर आजम को हटा दो वहां से, बल्कि एक फॉर्मेट में ही नहीं रखो कप्तान। जो सबसे बढ़ के मजबूत उम्मीदवार है वो है सरफराज अहमद, कि सरफराज अहमद को दोबारा से पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाया जाएगा और उसके साथ साथ एक यंगस्टर को टेस्ट क्रिकेट में नायब कप्तान के तौर पर रखेंगे, ताकि वो सरफराज अहमद से कप्तानी सीखे। और सरफराज अहमद की वैसे भी अब एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, फिटनेस है, परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, लेकिन एज उसको इजाज़त नहीं देगी 3-4 साल से ज़्यादा। तो उसके बाद जो यंगस्टर नायब कप्तानी करेंगे सरफराज अहमद के अंडर में, फिर उसको पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाया जाएगा। तो ये प्लानिंग की जा रही है। अब ये तो अच्छी डिसीजन है कि आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ एक नायब कप्तान रख रहे हो, 2-3 साल तक उसके साथ कप्तानी करेंगे और सीखेंगे, क्योंकि सरफराज अहमद बहुत अच्छे कप्तान है और सरफराज अहमद ने अपनी कप्तानी में वो हिंद से उबूर किए, वो रिकॉर्ड अपने नाम किए जो किसी ने नहीं किए। तो ये डिसीजन तो आपका अच्छा है, लेकिन जो दूसरा आप डिसीजन ले रहे हो कि बाबर आजम को एक फॉर्मेट में रहने देंगे कप्तानी, तो वो गलत डिसीजन है। अगर आपने उसको कप्तानी से हटाना है तो 3 फॉर्मेट से हटाए, अगर आपने उसको कप्तानी से नहीं हटाना तो
किसी एक में भी नहीं हटाए। फिर जो T20 का बताया जा रहा है कि T20 का कप्तान शादाब खान को बनाया जाएगा, तो शादाब खान भी अच्छे खिलाड़ी है। फिर मैं वही कहूँगा कि ओडीआई का भी फिर बाबर आजम को कप्तान ना बनाए, ओडीआई के कप्तान भी फिर आप चेंज कर दे अगर आपको बाबर आजम 3 फॉर्मेट में कप्तान अच्छे नहीं लगते। अब इमरान खान की जो पेंशन है वो मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान ने क्रिकेट खेली, क्रिकेट के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए और अब पाकिस्तान की वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन कुछ शौकीन क्रिकेट को ये नहीं पता होगा कि इमरान खान अब तक पीसीबी से पेंशन ले रहे हैं और कितना ले रहे हैं। तो इमरान खान अब पीसीबी से इस वक्त जो पेंशन ले रहे हैं वो 1,55,000 ले रहे हैं। 1,55,000 पेंशन इमरान खान ले रहे हैं और साथ में अपनी सियासत भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि कौन सा कप्तान पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा होगा, और बाबर आजम के साथ जो बाबर आजम के ऊपर दबाव डाला जा रहा है क्या ये सही है आपके ख्याल से? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।